भाजपा को हराना है तो मोहब्बत का हाथ राजद को भी हम लोगों से मिलाना चाहिए। हम लोग तो चाहे बड़ा दिल दिखाएं, हमारे 4 विधायक को राजद ने तोड़ लिया, उसके बावजूद हमने दिल खोला हुआ। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई सांप्रदायिक ताकत बिहार में उसकी सरकार बन जाए। हम चाहे सुशासन की यही सरकार है, आए दिन हत्या, बलात्कार, मर्डर हो रहा है। अन्य विधायक जाले की बिहार सरकार के मंत्री कहाँ हैं? फीता काटने पे लगे हुए हैं। कब तक जाले में ये होता रहेगा? अन्य विधायक जाले की बिहार सरकार के मंत्री कहाँ हैं? फीता काटने पे लगे हुए हैं। जाले से प्रत्याशी एमआईएम के फैसल रहमान आमिर पटना से आते हुए एक बड़ी प्रेस वार्ता किया और जाले में हो रही क्राइम की बढ़ती हुई ग्राफ को लेकर एक गहरी चिंता जताई। मंत्री को भी उन्होंने आड़े हाथ लिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे 4 विधायक टूटने के बाद भी हम तैयार हैं राजद के साथ मोहब्बत का हाथ बटाने के लिए, क्योंकि बिहार में सांप्रदायिक सरकार न बने। सुनिए फैसल रहमान आमिर ने किन बातों को रखा पटना से आते हुए और क्या कुछ कहना था उनको। कि कल हम पार्टी कार्यालय गए हुए थे, बुलाया गया था पार्टी कार्यालय से हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन आज़ाद साहब बुलाए थे। मैं वहाँ गए थे। उसके बाद वहाँ उनसे बात हुई, अपने भाइयों से बात हुई, राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन आज़ाद साहब से बात हुई, जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब इंजीनियर आफ्ताब साहब से बातचीत हुई और अख्तरुल इमाम साहब से भी बातचीत हुई। सारी चीज़ों को लेकर बिहार चुनाव के मुद्दे पे हुआ कि हम लोगों की बात राजद और कांग्रेस इंडिया लाइन्स से भी हम लोगों की बात चल रही है गठबंधन की। अगर गठबंधन होता है तो हम लोग वफादारी ईमानदारी से अपने गठबंधन का पालन करेंगे जितने सीट पे हम लोगों को। अगर हम लोगों को अगर गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया जाता है तो हम लोग अपना जो सीट पे जहाँ से हम लोग तैयारी किए हुए हैं 100% वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे, जाले से हम लड़ेंगे, क्यूटी है। मगर अगर राष्ट्रीय जनता दल को लगता है कि भाजपा को हराना है तो मोहब्बत का हाथ राजद को भी हम लोगों से मिलाना चाहिए। हम लोग तो चाह रहे बीजेपी को हराना। बाद में लोग हमको ये नहीं बोले कि एमआईएम की वजह से हार गए। आप लोगों के भी माध्यम से और हम अपने पत्रकार भाइयों के भी माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि कंटिन्यू आप लोग देख रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय जो प्रवक्ता हैं आदिल हसन आज़ाद साहब और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब और जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब साहब कंटिन्यू हम लोग राजद से कह रहे हैं लाइन्स के लिए हम लोग खड़े हुए हैं। बड़ा दिल दिखाएं, हमारे 4 विधायक को राजद ने तोड़ लिया, उसके बावजूद हमने दिल खोला हुआ। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई सांप्रदायिक ताकत बिहार में उसकी सरकार बन जाए। हम चाहते हैं कि समाजवादी सरकार बने। इसके लिए राजद को बड़ा दिल दिखाना होगा, छोटे भाई को लेके चलना होगा। कौन है सांप्रदायिक? आप देख नहीं रहे हैं सांप्रदायिक कौन है? आप नहीं देख रहे हैं किस तरह का? क्या सुशासन की यही सरकार है? आए दिन हत्या, बलात्कार, मर्डर हो रहा है। क्या है? माननीय विधायक जाले की बिहार सरकार के मंत्री कहाँ हैं? फीता काटने पे लगे हुए हैं। कब तक जाले में ये होता रहेगा? बतावे हमको। अभी 2 हत्या हो गई जाले के अंदर, देख आग लग जाती है। आज दोगड़ा मामले में एक नाबालिग लड़की के उसका शव बरामद किया गया है। आप विधायक नहीं हैं, आप बिहार सरकार के मंत्री हैं। माननीय मंत्री महोदय जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके विधानसभा आपसे नहीं संभल रहा है क्या? माननीय मंत्री जी, फीताबाद में काटिएगा, आइए क्षेत्र में लोगों के साथ खड़े होइए आके। अभी समय है आपको दुख दर्द बांटने का। कौन सा समय है अभी? अभी तो दुख दर्द का समय है ना। पीड़ित परिवार से मिले जाए, माननीय मंत्री जी मिले। और मैं जिला प्रशासन से भी मांग करता हूं, वरीय अधिकारियों पे मेरा पूरा यकीन है कि वो सही एक्शन लेंगे। आप लोग हम लड़ेंगे और राजद लड़ेगा, सब लोग लड़ेंगे। वोट का डिवाइड होगा, सेकुलर वोट खत्म हो जाएगा और ऐसे में भाजपा जीत जाएगी। तो मगर हम नहीं चाहते। राजद चाहता है, इंडिया गठबंधन चाहती है, कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी चुनाव जीत जाए। हम नहीं चाहते हैं। अगर हम चाहते बीजेपी को जिताना तो क्यों हम लाइन्स के लिए बार बार हम राजद या कांग्रेस के पास क्यों हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है क्यों बात रखते हैं? ये राजद वाले चाह रहे हैं कि बीजेपी जीत जाए और कांग्रेस के लोग चाहते हैं। पटना में बैठक हुई जो टिकट को लेकर के, क्या लग रहा है आपकी दावेदारी जो जाले से उस पर कितना सहमति है? बिल्कुल। और अगर अलायंस हो जाता है तो फिर आप क्या कीजिएगा? जाले आप फिर आपके खाते में नहीं आता है तब आप क्या कीजिएगा? पार्टी का जो विचारधारा है हम उस विचारधारा के साथ हैं। अगर गठबंधन हो जाता है तो फैसल रहमान आमिर 5 साल के लिए अपना समर्थन अपने गठबंधन को देने के लिए हम तैयार हैं और हम एक अपने कैंडिडेट जो जहां हमारे साथ गठबंधन के साथ है हम वहां उनके साथ खड़े रहेंगे।